Hello dear students, this is Dr. Isha Gavdi from Physics Vision. So we are now at the last of the series of previous year paper discussions of Master Cadre. This is 2016 code और ये इसका थर्ड पार्ट है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 to 50. तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं. फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 31. ये क्वेश्चन भी 2017 के पेपर में ही है, मतलब रिपीट हुआ है 2017 में. A cube has a constant electric potential V on its surface. If there are no charges inside the cube, then the potential at the center of the cube. वहाँ पे ये ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, बट यहाँ पे थोड़ा सा फिर से बता देते हैं, क्योंकि क्यूब का कांस्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, सरफेस पे अंदर कोई चार्जेस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो दैट मीन्स इट इज बिहेविंग लाइक एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस. तो इसका मतलब इसके अंदर भी पोटेंशियल कितना होगा जितना इसके आउटर पे है, तो वहां पे भी हमने क्या आंसर मार्क करा था, V. चलिए नाउ वी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर Hx for the quantum mechanical operator p square by 2m plus Vx. ये बेटे क्वांटम का कि अगर आप ये हैमिल्टोनियन को x के साथ कम्यूटेशन ब्रैकेट देखते हैं तो क्या होगा. अच्छा अब सोचिए यहाँ पे तो सिर्फ x है, मान लो px आ जाए, मान लो lx आ जाए, तीन चीजें ही होती हैं, राइट. सो तीनों के बारे में ही पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर इसका आंसर मार्क करवाते हैं. तो हैमिल्टोनियन के तीन के साथ कम्यूटेशन रिलेशन हो सकते हैं. किस किस के साथ? एक किसका रिलेशन हो सकता है हैमिल्टोनियन का x के साथ, एक हैमिल्टोनियन का p के साथ, मोमेंटम ऑपरेटर के साथ, पोजीशन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, राइट. और तीसरा ऑपरेटर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर. तीनों ही करते हैं. तो अगर h विद x देखेंगे, इट्स वैल्यू विल बी माइनस आइटा h कट m p. इधर इन दोनों को करने का यहाँ बड़ा सिंपल सा तरीका है. कैसे? यहाँ पे आइटा h कट, यहाँ पे माइनस आइटा h कट, ठीक है. एंड देन ये p है, तो मतलब आप लीनियर में हो, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हो, तो दैट मीन्स करली v बाय करली x. यहाँ पे l है तो मतलब एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हो, तो मतलब एंगल की बात कर रहे हो, करली v बाय करली फाई. तो ये थोड़ा सा तीन रिलेशंस हैं, एक पूछा जा चुका है, नेक्स्ट टाइम आपको l के बारे में पूछा जा सकता है, p के बारे में पूछा जा सकता है, मतलब किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है. सो इसको अच्छे से आप लिख लीजिए, क्योंकि तीनों रिलेशन ही अपने आप में तीन क्वेश्चंस हैं. अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं. हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, hx की अभी हमने वैल्यू लिखी है माइनस आइटा h कट p अपॉन m, राइट. तो माइनस आइटा h कट p अपॉन m, लेकिन यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा. क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि मास मोमेंटम जो होता है क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होती है, mm कट गया होगा, सिर्फ वेलोसिटी रह गई होगी, राइट. तो ये बन गया होगा आइटा h कट माइनस, और ये हो गया होगा वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt होती है, मतलब x डैश होता है, और माइनस नीचे चला गया तो आइटा बन गया, नीचे लिख लेते हैं इसको, तो h कट अपॉन आइटा और ये x डैश. तो कौन सी ऑप्शन लग रही है हमें यहाँ पे, वी आर गेटिंग ए ऑप्शन एज अवर राइट आंसर, ठीक है. सो ये तीन रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बड़े ध्यान से कर लीजिएगा आप. आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पार्टिकल ऑफ एनर्जी E लेस देन V नॉट, V नॉट स्टेप पोटेंशियल होता है. देखो इस इन क्वेश्चंस को ना क्वांटम में कैसे कराते होते थे कि यहाँ पे हम बता देते थे कि ये हमारा स्टेप पोटेंशियल है, दिस इज स्टेप पोटेंशियल, ठीक है. तो सपोज ये रहा स्टेप पोटेंशियल, और जो पार्टिकल हैं दूसरे कलर से शो कर देते हैं कि उसके पास जो एनर्जी है वो ये रही,
एनर्जी लेस देन होगी ना वी नॉट, ये एनर्जी है उसकी। तो अनडाउटेडली ये वही केस है कि एनर्जी इज लेस देन वी नॉट। ओके, तो इस केस में ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होते हैं? क्वांटम क्लासिकल तो कहता था कि पार्टिकल जाएगा ही नहीं, यहाँ आएगा टकरा के वापस हो जाएगा, कि यहाँ गया बैरियर तक गया, बाउंड्री तक, और यहाँ से टकरा के वापस हो जाएगा। क्वांटम ने बोला ऐसा नहीं है, इसके पास वेव करेक्टर है, ये ट्रांसमिशन इसका होगा एज अ वेव, कि वेव की फॉर्म में ये आगे को ट्रांसमिट जरूर होगा। ट्रांसमिशन एज अ वेव इज पॉसिबल, बट ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो है वो इस केस में इसका भी जीरो आ जाता है। ट्रांसमिशन जो कोफिशिएंट है वो जीरो होता है। सो बी ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। आई एम अगेन रिपीटिंग, ट्रांसमिशन एज अ वेव इज पॉसिबल। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, ये रिपीट है हमारे पेपर का। 2017 में भी यही क्वेश्चन हमें दिखाई दिया था, वहां पे भी हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 n स्क्वायर, और हाइड्रोजन लाइक के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए 13.6 n स्क्वायर विद z स्क्वायर। तो अगर इसको कांस्टेंट मान लिया जाए तो इट इज a/n स्क्वायर। एनर्जी किस में होती है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। नेक्स्ट सी ऑप्शन आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी उस पेपर में रिपीट हो चुके हैं, ज्यादा जूम हो गया, थोड़ा कम करते हैं इसको, ना इट्स फाइन। ये भी ऑलरेडी हम पिछले पेपर में देख चुके हैं, वहां में आपको बताया था कि ये क्या है, ये हाइड्रोजन का है, रिजिड डंबल हाइड्रोजन का केस होता है। और इसके केस में हालांकि मैंने आपको मेथड से भी सिखाया था और डायरेक्ट भी बताया था कि इसके स्फेरिकल हार्मोनिक होते हैं YLM, जो थीटा और फाई पे डिपेंड करता है, और उसमें से ये फाई वाला पार्ट है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2π e power iota m5। So normalization constant is this C। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में करेंगे हम क्योंकि ये उस पेपर का रिपीटेशन नहीं है। चलिए ध्यान से क्वेश्चन सुनते हैं। इफ psi is a normalized wave solution of the Schrodinger equation and q is the operator corresponding to a physical observable, then the quantity psi star q psi may be integrated to obtain। देखो बेटे, ऑपरेटर की ना तीन तरह की इक्वेशंस होती हैं। ऑपरेटर करने का तरीका क्या होता है, किसी भी ऑपरेटर की अगर आपने एक्स ऑपरेटर की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालते होते हैं, ऑपरेटर की वैल्यू जो इस तरह से निकाली जाती है उसे मीन वैल्यू बोला जाता है, और उसे एवरेज वैल्यू भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साई स्टार, बीच में ये ऑपरेटर, एंड देन साई, एंड देन जिसके ऊपर आप इसको कर रहे हैं, वॉल्यूम पे कर रहे हैं कि पोजीशन पे कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे सपोज dx पे ही कर रहे होते। ठीक है, अच्छा अब इंपॉर्टेंट बात, ये तो पोजीशन ऑपरेटर हो गया, दो ऑपरेटर और होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहले तो पोजीशन ही दोबारा से लिख लेते हैं। तो ये एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू। एक्स ऑपरेटर की अभी हमने निकाल ली, इट हैज साई स्टार एक्स साई dx, सारा मैं 1D मान के चल रही हूँ। ठीक है, -∞ टू +∞। अब दूसरी निकालते हैं हम मोमेंटम ऑपरेटर की। तो मोमेंटम ऑपरेटर की अगर निकालनी है आपको एवरेज वैल्यू तो बीच में मोमेंटम रखना पड़ेगा, राइट। अब मोमेंटम ऑपरेटर होता क्या है, मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, मोमेंटम ऑपरेटर होता है साई स्टार माइनस आइटा एच कट, ये मोमेंटम ऑपरेटर है, एंड साई dx। इसी तरह तीसरा ऑपरेटर होता है एनर्जी, इससे बाहर इसका क्वेश्चन नहीं बन सकता, एनर्जी ऑपरेटर साई dx। अब ये dx जब इसको ऑपरेटर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गई साई स्टार आइटा एच कट कर्ल बाय कर्ल टी साई dx। तो एक चीज जो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, आपको इसमें थोड़ा हाइजेनबर्ग का भी कहीं ना कहीं ये ना फील आ रहा होगा, क्यों, पोजीशन के साथ मोमेंटम है, एनर्जी के साथ टाइम है, यही तो कॉन्जुगेट वेरिएबल्स होते थे।
तो ये दो ऑपरेटर भी आप याद रखिएगा कि मोमेंटम ऑपरेटर जब भी सब्स्टिट्यूट होगा उसकी ये वाली वैल्यू आएगी, एनर्जी ऑपरेटर जब भी सब्स्टिट्यूट होगा उसकी ये वैल्यू होगी। ठीक है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो यहाँ आंसर आ गया, सॉरी अनसर्टेनिटी नहीं, मीन वैल्यू। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 37। ये क्वेश्चन भी बहुत डिटेल में हमने वहाँ पे कर लिया था, आइगन वैल्यू बेस्ड, और आप 2017 के पेपर में ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है। वहाँ पे आप इस क्वेश्चन को बड़ी डिटेल में अच्छे से पढ़ सकते हैं, और वहाँ पे पूरा करके दिखाया था कि इसकी वैल्यू, आइगन वैल्यू कैसे एच कट के आती है, वहाँ पे सारा सॉल्व है। सो इट इज डी ऑप्शन। सिंपली वही क्वेश्चन लगाते होते हैं ना वेव फंक्शन की, एच साई इक्वल टू ई साई, तो यहाँ पे जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर ऑपरेट किया, वैल्यू आ गई। तो जो ऑपरेटर है वो ऑलरेडी हमें दे रखा है इन्होंने, ये वाला ऑपरेटर। ठीक है, करके देखिएगा ताकि पता लगे आपको चीजें याद रह रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेव फंक्शन फॉर आइडेंटिकल फर्मियन इज एंटीसिमेट्रिक अंडर पार्टिकल इंटरचेंज, विच इज द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंस। ये भी हालांकि 2017 का है, और इसके अंदर भी जब है ना आइडेंटिकल फर्मियन इज एंटीसिमेट्रिक, तो मतलब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, दिस इज द डिफरेंट क्वेश्चन, और इसको बड़ी डिटेल में करेंगे हम। कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m एट टेम्परेचर t विच फॉलोज क्लासिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, फाइंड द एवरेज स्पीड। 3 स्पीड्स हैं हमारे पास, है ना, कौन कौन सी, उनको याद कैसे करना है। मैंने याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई थी, राम। राम में जो आर है ये है RMS, ए है एवरेज, और MP स्टैंड कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल। ये ऑर्डर है इनका। ठीक है, तो मतलब RMS इज द मोस्ट हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है, इट इज 3 kT बाई m, 8 kT बाई पाई m एंड 2 kT बाई m। तो अगर इसको रेशो फॉर्म में दिया जाए, √3, √8 बाई पाई, √2। अब अगर हमें वैल्यूज ही पूछ ली जाए तो √3 तो सभी बच्चों को याद है, √2 भी सबको याद होता है, तो ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा ना, तो बीच की वैल्यू क्या होगी, 7 आ गई, 4 आ गई, 6 या 5 ही बचती हैं, तो 1.65 के अराउंड इसकी वैल्यू होती है। तो देखो एक साथ कितने क्वेश्चन डिस्कस हो गए, पहला तो ये ऑर्डर का ही हो गया, दूसरा इनकी वैल्यूज का हो गया, तीसरा इनकी रेशो का हो गया। ठीक है, सो अब हम अपने क्वेश्चन पे आए। हमसे पूछा क्या गया है, एवरेज स्पीड, एवरेज राम के हिसाब से बीच वाली कौन सी थी, 8 बाई पाई KT बाई m वाली, तो C option is our right answer. Next we come to question number 40. हाँ जी, consider a Fermi gas of electrons at low but non-zero temperature T. How does the thermal energy vary with the temperature? जो थर्मल एनर्जी होती है फर्मियंस की, वो किस तरह से वेरी करती हैं, π² by 8 n upon EF, n is the number of particle, EF is the Fermi energy, T²। तो किस पे डिपेंड कर गई, क्या दिख रहा है हमें इस फॉर्मूले से, सो T² by EF। ठीक है, जब आप ये फर्मी गैस पढ़ें तो आपने 2-3 चीजें बड़ी ध्यान रखनी है। पहला, एक टर्म होती है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, डेंसिटी ऑफ स्टेट फर्मियंस की, जिसको फर्मी गैस बोल देते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में भी कई बार पूछ लेते हैं कि वो एनर्जी की क्या पावर पे डिपेंड करती है। दूसरी चीज, जब इसके बारे में करें तो साथ ही साथ एक और पार्टिकल जरूर पढ़ें कि जो फोटोन गैस है, फोटोन गैस की जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो एनर्जी की किस पावर पे डिपेंड करती है, ये आप ढूंढिएगा साथ ही साथ, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन है। ठीक,
तो बेटे जैसे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए जो नेक्स्ट 41 to 50 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, सो थैंक यू एवरीवन. डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप लर्निंग.